जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है उपसर्ग। पिछले क्लास में हम कुछ चैप्टर को कंप्लीट कराए थे, है ना। आज यह जो है एक नया टॉपिक है हमारे सामने सर, उपसर्ग। ठीक है, देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो है ये कोई शब्द नहीं मेरे भाई। उपसर्ग जो है शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। फिर से सुनिए, उपसर्ग जो है कोई नया शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। यह मात्र एक शब्द का छोटा सा टुकड़ा है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे देखिए हमारे सामने एक उपसर्ग लिखा हुआ है सर, सु। क्या कह रहे हैं? सु लिखा हुआ। ये कोई अपने आप में शब्द नहीं है। शब्द उसे कहते हैं जो वर्णों का समूह होता है और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे हम कह रहे हैं सर, क एक वर्ण है, म भी क्या एक वर्ण है, और ल भी क्या एक वर्ण है। अगर हम इस तरह से इसको जोड़ दें तो बन गया सर क म ल। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है सर? ये है वर्णों का मेल या वर्णों का समूह। इसका कुछ ना कुछ क्या होता है? अर्थ निकलता है। इसे ही क्या कहते हैं सर? शब्द कहते हैं। ठीक है, तो जब आप देखिएगा सु को, सु क्या एक शब्द नहीं है बल्कि शब्द का एक छोटा सा टुकड़ा है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है। जैसे हम एक शब्द बोल रहे हैं सर, मन। क्या बोल रहे हैं? मन। इसके अगर आप आगे लगा दीजिएगा सु तो हो जाएगा सुमन। क्या इस मन का अर्थ बदल गया? बात समझ रहे हैं? ये हो गया सुमन। उसी तरह से एक शब्द बोल रहे हैं सर, गम। क्या बोल रहे हैं? गम। इसके आगे लगा दिए सर सु तो अपना बन गया सुगम। क्या बन गया? सुगम। तो इस तरह से क्या हो रहा है? उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे रहा। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल रहा है। ठीक है, तो वही लिखे डेफिनेशन में, परिभाषा में, वह शब्दांश। शब्दांश मतलब हुआ शब्द प्लस अंश। शब्द प्लस अंश हुआ शब्द का अंश। अंश माने टुकड़ा जो किसी शब्द के आगे लगकर, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, अब हम उम्मीद कर रहे हैं आप उपसर्ग का परिभाषा निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब जो है आप बताइएगा सर, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? आप जहां भी बैठे हैं आपसे निवेदन है, आप कृपया बताइए कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। जैसे सर प्रति से बनेगा अपना प्रतिदिन। ठीक है, बहुत अच्छा, प्रतिदिन। बात समझ रहे हैं आप लोग? दूसरा बताइए प्रति से क्या बनेगा? दिन के आगे क्या लगा हुआ? प्रति। बात समझ रहे हैं? अगला बताइए सर, प्रतिपल होगा। बिल्कुल सही है, प्रतिपल। बात समझ रहे हैं? इस तरह से और सब आप बनाइएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सर, परा। परा उपसर्ग से पहले आप शब्द बताइए। पहले आप लोग बताइए तब हम बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पराजय। पराजय होगा, बिल्कुल होगा सर। और बताइए सर, पराक्रम होगा, है ना। ये कहाँ लग रहा है? किसी भी शब्द, ये क्रम एक शब्द है उसके आगे लग रहा है परा, है ना। अब आते हैं प्र से। प्र से बताइए सर। पहला तो हो जाएगा सर प्रमाण। और बताइए दूसरा, और बताइए, है ना। अब प्रवीण हो जाएगा, बिल्कुल होगा। और बताइए, और सब होगा, बहुत समझ रहे हैं। अब आते हैं अति। अति से क्या होगा सर? अति से होगा, पहला आप लोग बताइए अति से क्या होगा? बोलिए बोलिए। अति से हो जाएगा सर अतिशय। और बताइए दूसरा, अति से और बताइए दूसरा शब्द। अतिपल। क्या हो जाएगा? अतिपल। ठीक है, चलिए अब आते हैं सर अ से। देखिए अ से होगा पहला अतिथि। क्या कर रहे हैं? अतिथि। बात समझ रहे हैं? देखिए तिथि के शब्द, तिथि के आगे क्या लगा है सर? अ लगा है। तो तिथि के जो आगे लगा हुआ उपसर्ग हो गया, तो तिथि का आगे क्या लग गया? अ, तो बन गया सर अतिथि। अब आप लोग को लगता होगा सर इसमें अति भी तो है। अगर आप अति को है ना ढक दीजिएगा तो बचता है थी। थी कोई शब्द नहीं है। बात समझ रहे? थोहर्षि का थी कोई शब्द नहीं है, इसीलिए अतिथि में अ उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, और बताइए, और बताइए। अ से एक होगा अतिथि, और दूसरा बताइए, बताइए बताइए पहले आप लोग। चलिए असंभव। क्या कर रहे हैं? असंभव। ये क्या हो जाएगा? अ से हो जाएगा। ठीक है ना। चल आते हैं अप से। अप से पहला शब्द बताइए सर आप लोग। अपमान। क्या हो जाएगा? अपमान। मौन के आगे क्या लगा?
अपराध, क्या हो जाएगा? अपराध। ठीक है, चलिए आप लोग उसके बाद और भी बोलते जाइएगा। अनु से बताइए सर, अनुमान, क्या बता रहे हैं? अनुमान। ठीक है, और बताइए सर अनुराधा, क्या हो जाएगा? अनुराधा। बहुत अच्छा। अगला देखिए सर, अब होगा अभी, अभी से होगा पहला अभिमान, क्या हो जाएगा? अभिमान। और बताइए सर, और क्या होगा? अभियान। वेरी गुड वेरी गुड, क्या हो जाएगा? अभियान। ठीक है सर, अब आते हैं परि से। परि से पहला शब्द हो जाएगा परिवार, है ना? परिवार। और बताइए, और बताइए परि से, बताइए बताइए। परिवेश, वेरी गुड, परिवेश हो गया। चलिए अब आते हैं दूर से। दूर से पहला आ जाएगा दुर्लभ, क्या कह रहे हैं? दुर्लभ। और दुर्जन, वेरी गुड, दुर्जन। ठीक है, अब से बताइए। अब से पहला आ जाएगा सर अवकाश, छुट्टी, वेरी गुड, अवकाश। और बताइए अब से, अवधारणा, वेरी गुड, अवधारणा। ठीक है, उप से बताइए सर, बताइए उप से। उप से हो जाएगा उपदेश, क्या हो जाएगा? उपदेश। और बताइए दूसरा, उप से हो जाएगा सर उपकार, उप से क्या हो जाएगा? उपकार। ठीक है, अब आते हैं सर कु से। कु से तो पहला आ जाएगा कुकर्म, कुकर्म। और बताइए, और क्या होगा? कुकर्म, कुयोग्य, कुयोग्य, को हो गया, है ना? ये सब वो बन जाएगा किससे? उपसर्ग से सारा शब्द बन गया। अब इसको हम क्वेश्चंस में करके दिखाते हैं, इसमें ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। जो शब्द किसी भी शब्द, सॉरी, जो शब्दांश जो है किसी भी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, वही कहलाता है उपसर्ग। अब क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है इस पे। लगिए तो क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन कराने से पहले आप लोग क्या कीजिए, 1 से लेकर 40 तक नंबर लिख लीजिए, वीडियो को रोक के, है ना? 1 से 40 तक नंबर लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे क्वेश्चंस दिखाएंगे, आप उसका आंसर दीजिएगा, है ना? फिर लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपका क्या वो सही हुआ है। ठीक ना? देखिए सबसे पहला है सर आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्या कह रहे हैं? आलस्य शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, है ना? इसका आंसर होगा सर आ, क्या हो जाएगा? आलस्य। चलिए अगला देखिए सर, निराहार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निराहार, देखिए बताइए जल्दी से, इसमें निराहार में क्या होगा? निराहार हो जाएगा सर निर्जोर आहार, निर्जोर आहार। तो नीर कहाँ है सर? नौरसिका रो हलंत, नीर, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सही। चलिए अगला सवाल देखिए, दुर्बल, दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले आप लोग लिखिए कॉपी पे, है ना? जहाँ पे नंबर लिखे है ना, उसमें बताइए 3 का आंसर क्या होगा, आप लोग लिख लीजिए। दुर्बल शब्द में कौन सा उपसर्ग? अब हम बताते हैं, देखिए दुर्बल, दुर्बल, दुर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है सर, पराकाष्ठा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराकाष्ठा में सर आप लोग लिख लीजिए, अब मेरा सुनिए। पराकाष्ठा में सर परा उपसर्ग है, क्या है? परा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है परलोक में सर कौन सा उपसर्ग है ना? लोक को हटा दीजिए, बचा सर पर। तो देखिए पर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना? आप लोग अपनी कॉपी में निश्चित रूप से इसको बनाइए। अगला सवाल देखिए, स्वपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिवार को हटा दीजिए सर, क्या बचा? स्व, स्व कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है स्वपरिवार। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बनाइए आप लोग, अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधपका शब्द में सर पका हटा देंगे, बचा अध। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है सर, निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए निडर में कौन सा उपसर्ग है ना? निडर में सर डर को हटाएंगे, बचा नी, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे नी, है ना? अगला सवाल देखिए, उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपकार में सर कार को हटाएंगे, है ना? कार को हटाएंगे तो बचा क्या? उप, तो आगे में इसका है सर उप, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए सर, पर्यवेक्षक में कौन सा उपसर्ग है? पर्यवेक्षक में ना परिजोर वेक्षक, परी कहाँ है सर? तो परी है ऑप्शन नंबर ए में, है ना? आप लोग बनाइए कॉपी में, पहले मेरे बोलने से पहले आप अपने कॉपी में बनाइए, है ना? उसके बाद जब हम बोलेंगे उसको मिलाइए।
अगला सवाल है सर विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकास में सर कास को हटा देंगे, बचा कौन सी वी, तो आगे में सर वी, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला देखिए 13 नंबर कह रहा अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग? अतिरिक्त में सर रिक्त को हटाएंगे, बचा अति, तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ है? अति, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है सर निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवास में सर वास को हटाएंगे, बचा कौन सी नी, तो देखिए तो नी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए अगला सवाल कर रहा है सर सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, मतलब सम उपसर्ग से इसमें 3 गो शब्द है, एक शब्द है जो सम उपसर्ग से नहीं बनेगा। तो देखिए तो सुमति, तो ऑप्शन नंबर पहले में है। सुमति क्या सु उपसर्ग से बना हुआ है? सुमति। इकारा सम से नहीं है मेरे भाई, तो सम से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? सम से नहीं है, यह सु उपसर्ग से है। ठीक है। चलिए अगला देखिए सवाल करा कि स्वाभिमान, स्व के साथ अभिमान लगा है सर, स्व के साथ अभिमान लगा, तो स्व कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, स्व अभिमान। ठीक है। अभी देखिए ये सब जो अतिक्रमण बिहार में बहुत ही लोकप्रिय है ना, अतिक्रमण। तो बताइए तो अतिक्रमण में सर क्रमण को हटाएंगे, बचेगा कौन चीज? अति, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए सुगंध, सुगंध में बताइए कौन सा प्रत्यय है? सुगंध में सर गंध को हटाएंगे, बचा सु, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, सुगंध। ठीक है। चलिए नीचे कीजिए। और अभी देखिए अभिव्यक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिव्यक्त में सर व्यक्त को हटाएंगे, बचा अभी, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल है सर विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विनय में सर नय को हटाएंगे, बचेगा वी, तो देखिए तो वी कहाँ? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, है ना, वी। अगला सवाल है निर्भय, निर्भय भय को हटाएंगे सर, बचेगा नरसी का रेप, रेप का मतलब होता है आधा रो, तो देखिए नरसी का आधा रो का ऑप्शन नंबर ए के साथ है निर। चलिए उद्भव, उद्भव में क्वेश्चन के अनुसार जो है इसमें हम जाएंगे सर उद के साथ, किसके साथ जाएंगे? उद के साथ, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है सर अवलंब, अगला क्या? अवलंब। अब देखिए अगर आप ओ हटाएगा तो वलम बचता है, वलम का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, तो इसका मतलब वह सर अब को हटा के देखते, अगर अब हटाएंगे तो बचा लंब, लंब का शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब वह सर ऑप्शन नंबर अब वाला के साथ जाएंगे, तो अब वाला कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में है ना। चलिए अगला है सर अपकर्म, क्या है? अपकर्म, कर्म, अपकर्म में कर्म को हटाएंगे सर, कर्म को क्या करेंगे? हटाएंगे, तो बचेगा अप, तो देखिए तो अब कहाँ? ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। बात समझ रहे हैं? अब देखिए आप लोग 25 नंबर का आंसर बताइए उद्घाटन का। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के और ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, तो देखिए तो यहाँ ऊ के साथ तो जा नहीं सकता, क्या ऊ को हटाएंगे तो उद सॉरी दघाटा हो जाएगा, अन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे सर, दुर्गहू का तो यहाँ बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हर्षहु है, इसका मतलब हर्षहु और दोहलन, हर्षहु और दोहलन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वो भी किसके अनुसार? ऑप्शन के अनुसार। ठीक है। चलिए आते हैं अभी आप प्रख्यात, क्या कह रहे हैं? प्रख्यात में कौन सा है सर? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? कभी जीवन में तो आएगा, आत आएगा, या तो प्रो आएगा, या तो खो आएगा। सर यहाँ तो खो तो पूरा नहीं है, यहाँ तो खो आधा है, इसका मतलब खो इसमें हलंत भी नहीं, इसका मतलब जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ, प्र के साथ हम लोग जाएंगे। ठीक है। चलिए अगला है सर नीचे कीजिए थोड़ा सा, प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए इसका जो आगे वाला शब्द है, इसका पहले आंसर आप लोग बताइए। इसमें होगा सर प्रति, है ना, क्या कहना? प्रति, इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? प्रति। चलिए भरपेट में कौन सा उपसर्ग है? भरपेट में सर पेट को हटा देंगे, बचेगा कौन सी? भर, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, भरपेट। चलिए अगला सवाल देखिए 29 नंबर ऊपर कीजिए थोड़ा सा, कह रहा पुरातन में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन में सर यहाँ क्या रहा? परसु का रो है ना, परसु का रा, पुरा जो आतन, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें पुर जो आतन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पुरातन। ठीक है। अगला सवाल है सर अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है? तो ज्ञान के आगे सर क्या लगा? ओ, है ना, ओ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। उसके बाद है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है मेरे भाई? अपवाद में अप उपसर्ग है, इसमें तो उपसर्ग है। ठीक है। उसके बाद पराजय में परा उपसर्ग है, उपसर्ग है। प्रभाव में प्र उपसर्ग है,
उपसर्ग है। अब बचा कौन सी, ओरना, ओरना में उपसर्ग नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल कर रहा है सर अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए अवनत में नत के सामने क्या लगा हुआ, अब, तो देखिए तो अब कहाँ ऑप्शन नंबर सी में है अब, है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आप लोग पहले अपने कॉपी में बनाइए, उसके बाद मेरा एक्सप्लेन सुनिएगा। ठीक है, प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग है, सर क्रिया को ढक देंगे प्र, क्रिया को ढक देंगे तो क्या बचेगा प्र, तो देखिए तो प्र कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है सर प्र। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ऊपर कीजिए, करा परामर्श में कौन सा उपसर्ग है, सर परामर्श में मर्श को ढकेंगे बचेगा कौन सी, परा, तो देखिए तो परा कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है सर परा, तो बन जाएगा परामर्श। ठीक है, चलिए अगला है सु उपसर्ग का क्या अर्थ है, सु का मतलब क्या, जैसे बोलते हैं जैसे सुयोग्य, सुंदर योग, अच्छा योग्य, बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब सु का मतलब क्या है, अच्छा, क्या कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं सुकर्म, क्या बोलते हैं मेरे भाई, सुकर्म, कर्म का मतलब कर्म, और सुकर्म माना अच्छा कर्म, तो इसका मतलब सु का मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए अब का मतलब क्या, अब का मतलब होता है कम, है जैसे उन्नति कर रहा, उन्नति माना ऊपर बढ़ रहा, विकास कर रहा, अवनति कर रहा, अवनति माना उन्नति नहीं हो रहा, उसका उन्नति का हीन हो रहा, इसका मतलब अब का आंसर क्या आ जाएगा सर, अब का मतलब होता है हीन। ठीक है, अब अगला सवाल है सर अभी उपसर्ग का क्या अर्थ है, अभी का मतलब क्या होता है, अभी का मतलब होता है चारों ओर, तो देखिए तो चारों ओर, हाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे सर चारों ओर, अभी उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो चारों ओर। ठीक है, देखिए अब आप इसमें से देख लीजिए 38 में से आपका कितना सवाल सही हुआ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा भी हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं, ये तो वाला क्वेश्चन नीचे कीजिए, देख लीजिए इसका आंसर जो है ना आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, 39 से लेके 50 तक, पहले इसका 2 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ऊपर कीजिए, कीजिए ऊपर, और हाँ इसका भी फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, फिर ऊपर कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, और एक लास्ट लेना, 48 तक, हाँ बस बस बस, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करते हैं हम आपको पूरा चीज समझ में आएगा, किसके बारे में, उपसर्ग के बारे में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।